नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप सभी मित्रों को मनोज भैया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज बहुत ही यूनिक डे है, जबकि मेरे हाई स्कूल के मित्र जो कि अभी डॉक्टर हैं और हम लोगों को दिल्ली मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा कि एक डॉक्टर से क्यों नहीं कुछ चीज़ें लिया जाए, कुछ ज्ञान लिया जाए, ताकि वो ज्ञान कभी हम लोगों की ज़रूरत आ जाए। और वैसी चीज़ में हमेशा एक जेनरिक चीज़ मैं डॉक्टर सत्यपाल से मैं पूछना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कभी भी कोई घटना घटती है, खैर भगवान ना करें कि कोई घटना किसी के साथ भी घटे, लेकिन अगर घट जाती है, जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट हो गया, या आजकल सबसे कॉमन चीज़ हुई है अभी कोरोना काल से हम देख रहे हैं कि लोगों का हार्ट अटैक का आना। तो हम ये चीज़ डॉक्टर सतपाल से पूछना चाहेंगे कि जैसे कि कोई आदमी या तो हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, या किसी एक्सीडेंट में, या कोई दुर्घटना में, या कहीं कहीं से कोई गिर गया, तो वो अनकॉन्शियस में अगर चला जाता है, या कुछ इस तरह की बेसिक क्या चीज़ें हैं जो एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य किसी भी लोगों को उतना बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई इंसान अगर अनकॉन्शियस में जाता है तो पहले डॉक्टर सतपाल से मैं अपना इनका इंट्रोडक्शन छोटा सा कहूंगा, और फिर उसके बाद से इस चीज को एक सरल और आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा कि ये बताने की हम लोगों को कष्ट करें। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यपाल यादव एंड हैव डन MBBS फ्रॉम द दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड currently I am working as a PG student in the anesthesia and critical care from NMCH Patna. I have also completed my MS from दरभंगा। आज हम किसी एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे, और इसमें मेरे बचपन के मित्र मनोज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें कि अभी हम लोग कुछ चर्चा करने, एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं इसमें हमें जो ये जानना चाह रहे हैं इसमें CPR के बारे में। CPR का जो मतलब होता है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का एक्चुअली मतलब होता है कि पुनर्जीवन प्रदान करना। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम रोड पे कहीं जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई पर्सन या कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और लोग आते जाते हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वैसे परिस्थिति में एक आम नागरिक को भी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी ऐसे ज़रूरतमंद आदमी का कुछ हेल्प कर दें जिससे कि उसकी ज़िंदगी बच जाए और उसको हम अपने जब से नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ हम एडमिट करा सकें। तो हमारा जो टॉपिक है, हम मतलब काम की बात पे आ रहे हैं, CPR पे। बिल्कुल। और CPR में हम तो उसमें होता एक्चुअली है कि कोई आदमी, जैसे अगर पहले से हार्ट का पेशेंट है या फिर से उसको अचानक से ही दिल का दौरा पड़ा, उसको पता नहीं है, वो BP का, शुगर का पेशेंट है। गाँव में अक्सर होते हैं कि लोग अपना इलाज कराते नहीं हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कोई बीमारी है, चलते चलते रोड पे गिर गए हैं। तो एज ए वॉलंटियर अगर मान रहे कि हम ही जा रहे हैं, मनोज वहाँ से जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कोई अचेत अवस्था में कोई पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा वहाँ पे कॉल फॉर हेल्प, कि हम अपना एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे, या जो भी व्यक्ति वहाँ मौजूद है उससे हम बोलेंगे हेल्प के लिए कि कॉल फॉर हेल्प बोले तो आप एम्बुलेंस को बुलाइए, अगर कोई उसके रिलेटिव है उसको बुलाइए। सबसे ज़रूरी है एम्बुलेंस को बुलाना, ताकि हम जितना जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकें। बिल्कुल। तो इसमें पहला तो कॉल फॉर हेल्प हुआ, और दूसरा वहाँ हम कोशिश करें कि उस आदमी को या उस पेशेंट को हम एक प्लेन लेवल के ज़मीन पे, प्लेन पे उसको लेटा दें, पीठ के बल, मतलब जैसे नॉर्मल सुपाइन पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसमें हम लेटा दें उसे। और उसके बाद से उसका हम जब ये हो जाए तो उसके बाद हम दो चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक रेस्पिरेशन पे और दूसरा पल्स रेट पे। अगर हमें कुछ नहीं पता है तो इतना तो हम जरूर जानते हैं कि सांस ले रहा है कि नहीं, आदमी सांस ले रहा है, नहीं कि जिंदा है, और उसके बाद से हम उसका यहाँ गर्दन के पास होती है कैरोटिड आर्टरी, इस पर हम हाथ रख के पल्स फील करते हैं कि आ रही है कि नहीं। अगर ये हमें नहीं भी पता है तो हम उसके सांसों की गति को देख के पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। तो अगर नहीं ले रहा है इसका मतलब कि वो अरेस्ट में गया है, कार्डियक अरेस्ट जिसे बोलते हैं, इसमें गया है। और उसमें मेरा तुरंत का जो मेरा काम है वो है CPR स्टार्ट करना।
और सीपीआर जिसे हम एक लैंग्वेज में बोले बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, जिसमें मैंने तो कॉल फॉर हेल्प के लिए बोल ही दिया। उसके बाद हम पेशेंट के बाएं साइड में खड़े हो जाएंगे और अपना दोनों हाथ ऐसे करके उसके ये जो है इसको स्टर्नम बोलते हैं, इसको मिड स्टर्नम में बाएं साइड में से रखेंगे और पूरे जोर के साथ हम उसे प्रेस करेंगे। एटलीस्ट मेरा 5 सेंटीमीटर तक अंदर जाना चाहिए मेरा हाथ। अब उस समय हम ये छोड़ देंगे कि रिब टूट रहा है उसका क्या हुआ, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर हमें अंदर तक पुश करना है। और उसमें और करने के बाद उसकी स्पीड 100 to 100 मतलब 20 के अराउंड हम रखेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में 100 to 120 के अराउंड हम की स्पीड से करेंगे। और करने के दौरान हमें ध्यान ये देना है कि हम अगर उसे प्रेस कर रहे हैं तब उसे पूरा ऊपर आने का टाइम दें। ऐसा नहीं कि हम प्रेस करते हैं किए जा रहे हैं प्रेस एक बार किए उसको छोड़े एटलीस्ट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देते हैं। और हमारे यहाँ जो रेशियो चलती है 30:2 का बोलते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ तो हम वहाँ हैं उस सिचुएशन में वहाँ पे ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में 20% एटलीस्ट ऑक्सीजन है, 21%। तो हम उसे 30 कंप्रेशन देंगे। 30 कंप्रेशन के बाद देने के बाद तुरंत या तो खुद से या दूसरे को बोलेंगे कि उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए उसे एयर देंगे, अपने मुंह खोल के अपने मुंह से उसमें 2 बार तेजी से श्वास देंगे उसको। फिर 30 ऐसे करके हम 2 मिनट का एक साइकिल होता है जी। और इसमें कोई हमारे पास इंटरप्शन नहीं है, दे रहे हैं लगातार देते जाना है, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। 2 मिनट का एक साइकिल होता है। और अपने आप थक जाते हैं इसलिए अपने अगल बगल किसी को फिर तैयार रखें कि आप 2 मिनट के बाद अगर आप चेंज कर रहे हैं पोजीशन तो दूसरा व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो भी उसी स्पीड से विदाउट एनी डिले एटलीस्ट विदिन 10 सेकेंड वो आपका जो जॉब है वो एक्वायर कर लो और वो फिर कंप्रेशन स्टार्ट कर दे। और इस तरह से तब तक हमारी एम्बुलेंस या तो आ जाएगी, नहीं तो हम हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था कर लेंगे। इस तरह से हम कार्डिक आउटपुट पूरा तो नहीं लेकिन 40% के अराउंड मतलब एक सेकंड का सेव कर सकते हैं देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं वो बिना ऑक्सीजन के मैक्सिमम 8 to 10 मिनट ही लाइव रह सकते हैं। तो हम इस तरह से कार्डियक और जो हम कंप्रेशन कर रहे हैं इससे मेरी रुकी हुई दिल की गति तो रुकी हुई है, लेकिन हमारे कंप्रेशन के चलते ब्रेन में ब्लड जाता है जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होते रहता है। तो हम इस तरह से पेशेंट के लाइफ को सेव कर सकते हैं। और ऐसे ही है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए कितनी ये मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सतपाल ने दिया, और इस चीज़ को हमें ध्यान से मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए। और इतना बेसिक नॉलेज हम सबको रहना चाहिए। खुदा ना खास्ते कब किसके घर में कब ज़रूरत पड़ जाए उस समय कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप आजकल के है कि नेट से देख लेंगे, हो सकता है कि उस समय आपका इंटरनेट ना चले। तो ये चीज़ मैं आप कोशिश करूंगा कि ये ज़रूरी की जो इन्फॉर्मेशन है आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइफ सेविंग की जो है हम सभी लोगों को मतलब कम से कम पता होना चाहिए। उस समय 10 मिनट डॉक्टर साहब ये डॉक्टर सतपाल जी ने बोला कि 10 मिनट तक हम सेव कर सकते हैं। उसमें सोचिए 1-1 मिनट की वैल्यू है। हो सकता है कि अगर ये नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम 100% इम्प्लीमेंट ना करें, फिर भी अगर उसका 50% भी अगर हम करते हैं फिर भी हो सकता है कि किसी एक की जान बच सकती है। तो आज का हम लोगों का जो डिस्कशन काफ़ी मतलब फ्रूटफुल रहा और ये काफ़ी नॉलेज वाला रहा। और आशा करते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल से आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही कुछ और मुद्दों पे बात करेंगे, ताकि डॉक्टरी की जो डॉक्टर होते हैं उन लोगों के पास बहुत सारा मतलब मेहनत करने के बाद से रिसर्च बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उन लोगों की जो एक एक बातें होती है वो बहुत ही मतलब उनमें बहुत बड़ा रहस्य होता है और हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। और ये गाइडलाइन ये सब चीज़ें हम अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। तो यही आज हम लोगों का ये छोटा सा ब्लॉग रहा कि अगर हम कॉन्शियस में जाते हैं, अगर कोई रोड पे है तो या हार्ट अटैक आता है तो उससे ये सब चीज़ें करके जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक हम उसको हो सकता है कि उसको हम बचाने में ये सब चीज़ें कारगर हो सके। क्योंकि
बहुत एडवांस तो अपना कंट्री नहीं है कि इमीडिएट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में एम्बुलेंस आ जाए, लेकिन अगर आप अपने गाड़ी से भी लेके जाते हैं उस इंसान को तो हमको लगता है कि इसी करते मतलब जाना चाहिए। हाँ, करते जाना चाहिए और इससे रिदम कभी कभी आ भी जाता है पेशेंट को कि अपना वो फिर से रिगेन कर लेता है और उसका रिस्पायरेशन और हार्ट रेट कार्डिक सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। बहुत सारे रीजन है हार्ट अटैक आने का, जो कि मेन तो हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता चलता है, लेकिन फिर भी हम लाइफ किसी के लाइफ सेव कर सकते हैं इससे। अगर बहुत बड़ी रीजन नहीं हो उसमें तो पेशेंट बच सकता है और बचते हैं। बिल्कुल। तो मैं इसी के साथ डॉक्टर सत्यपाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग भी इनको धन्यवाद दीजिए कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन और इतनी सरल भाषा में इन्होंने बताया, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि एकदम से आसान चीज़ों में आप बताइए ताकि किसी को समझने में मतलब दिक्कत ना आए। तो जय हिंद मित्रों, और मेरा YouTube चैनल है और मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आता रहता हूँ जिससे हो सके कि मेरी वीडियो किसी के काम आ जाए। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मनोज भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं डॉक्टर साहब से साहब नहीं कहेंगे, हमारे हाई स्कूल के मित्र हैं, और इसलिए डॉक्टर सतपाल से हम कहना चाहेंगे कि मनोज भैया यूट्यूब चैनल के बारे में दो शब्द बोलें। जैसे कि इन्होंने इनिशिएशन लिया है जो अगर अपना ये सामाजिक कार्य करने का, और इन्होंने अपना चैनल बनाए हुए है, तो इससे लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहती हैं। बहुत सारे बातें हमें भी देखने को मिलता है इनके चैनल के थ्रू, जो हम नहीं जानते वो जानने को मिलती है। इस तरह से ये चैनल सक्सेस हो, बहुत आगे और आगे बढ़े। ये अपना साइड से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और ये आगे बढ़ें और चैनल भी हमारा आगे बढ़े और हम सब ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहें। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।